क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन गुजर जाता है लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ? आप सुबह उठती हैं, पूरा घर संभालती हैं, बच्चों, शौहर, मेहमान, किचन, सफाई सब कुछ देखती हैं, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटती हैं तो जहन में एक ही सवाल होता है, आज मैंने क्या हासिल किया? और फिर जब आप अपनी किसी सहेली, पड़ोसन या रिश्तेदार को देखती हैं तो दिल में एक अजीब सा मवाजना शुरू हो जाता है। वो इतनी आराम से सब कुछ कैसे कर लेती है? उसके घर में भी बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी वो पुरसुकून लगती है। असल हकीकत ये है कि हर इंसान के हालात मुख्तलिफ होते हैं। किसी के पास मदद होती है, किसी के पास नहीं। किसी के पास वक्त की आज़ादी ज्यादा होती है, किसी के पास कम। लेकिन मसला वक्त की कमी नहीं होता, मसला वक्त के इस्तेमाल का होता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से समझेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमारा दिन खराब कर देती हैं, हमारी तवानाई खत्म कर देती हैं और हमें ये महसूस करवाती हैं कि हम कुछ भी सही नहीं कर पा रहे। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी अमली रोजमर्रा की रूटीन बताऊंगी जो न सिर्फ आसान है बल्कि आपकी जिंदगी को वाकई मुनज्जम और हल्का कर सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, दूसरों से मुवाजना करना। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हमें सिर्फ उनकी तरतीब, सफाई और आराम नजर आता है, लेकिन उनके पीछे की मेहनत, मदद या हालात नजर नहीं आते। फौरन खुद से कहते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता एतमाद को कम कर देती है और फिर हम हर काम को शक की नज़र से देखने लगते हैं। असल बात यह है कि आपकी जिंदगी आपके हालात के मुताबिक चल रही है और आप जो कर रही हैं वो अपनी जगह बेहतरीन है। आपका सफर किसी और जैसा नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती, काम को दिन भर खींचना। मिसाल के तौर पर सुबह के बर्तन अगर फौरन धो दिए जाएं तो दिन हल्का हो जाता है, लेकिन अगर उन्हें टालते रहें तो वही छोटा सा काम पूरे दिमाग पर बोझ बन जाता है। यही हाल कपड़ों, झाड़ू पोंछा और किचन के दूसरे कामों का होता है। जब काम फैलता है तो दिमाग भी थक जाता है और आपको लगता है कि पूरा दिन मसरूफ रही हूं लेकिन कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरी गलती, हर काम खुद करने की आदत। बहुत सी खवातीन ये सोचती हैं कि अगर वो खुद ना करें तो काम ठीक नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये सोच सबसे ज्यादा थकन पैदा करती है। बच्चों को छोटे छोटे काम देना, शौहर से मदद लेना या घर के दूसरे अफराद को शामिल करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। घर एक टीम की तरह होता है और टीम में हर फर्द का किरदार होता है। जब सब शरीक होते हैं तो ना सिर्फ काम आसान हो जाता है बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। चौथी गलती, काम को मुअख्खर करना। हम अक्सर कहते हैं अभी नहीं, बाद में कर लूंगी, लेकिन ये बाद में कभी खत्म नहीं होता। छोटे काम जमा होकर बड़े मसले बन जाते हैं और फिर एक वक्त आता है जब सब कुछ एक साथ बोझ लगने लगता है। असल हल ये है कि छोटे काम फौरन मुकम्मल किए जाएं। पांचवी गलती, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना। बहुत सी खवातीन अपने लिए खाना भी सही वक्त पर नहीं खाती। सुबह नाश्ता छोड़ देना, पानी कम पीना या सिर्फ चाय पर दिन गुजार देना जिस्म को कमजोर कर देता है। फिर थकन, सर दर्द और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। अगर जिस्म को सही तवानाई ना मिले तो दिमाग भी सही काम नहीं करता। छठी गलती, अपने लिए वक्त ना निकालना। हम सबकी जरूरियात पूरी करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। सिर्फ 15 मिनट की खामोशी, एक कप चाय सुकून से पीना या थोड़ी सी वॉक हमारी ज़हनी हालत बदल सकती है। खुद के लिए वक्त निकालना खुदगर्जी नहीं, ये ज़रूरत है। अब आते हैं एक अमली और आसान रोज़मर्रा रूटीन की तरफ। ये रूटीन आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, पेचीदा बनाने के लिए नहीं। रात की प्लानिंग, सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालें और अगली दिन की फहरिस्त बनाएं। इसमें सिर्फ ज़रूरी काम लिखें, ज़्यादा लंबी लिस्ट ना बनाएं। सुबह का आगाज़, सुबह जल्दी और पुरसुकून तरीके से शुरू करें। मोबाइल को पहले हाथ ना लगाएं, पहले अपनी दिन को समझें। हम मोबाइल ये सोचकर उठाते हैं कि 5 मिनट देख लेती हूँ, लेकिन वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और यूं सोशल मीडिया आपकी दिन भर की रूटीन को खराब कर देता है। इसलिए सुबह सवेरे कभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। सबसे अहम और भारी काम पहले करें ताकि बाकी दिन आसान हो जाए, क्योंकि सुबह के वक्त आप में एनर्जी होती है तो भारी और ज़रूरी काम जल्दी निपट जाते हैं और आप दिन भर खुश और मुतमईन रहती हैं।
वक्त को ब्लॉक्स में तकसीम करें। हर काम के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर करें ताकि ज़हनी इंतशार ना हो। कोई भी काम करें तो उसका टाइम सेट कर लें ताकि आप सुस्ती का शिकार ना हो। मोबाइल का कंट्रोल। दिन में सिर्फ मखसूस वक्त पर मोबाइल इस्तेमाल करें। हर वक्त और बेजा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपके काम में रुकावट बनेगा और आप कभी भी अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगी और ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगी। कुछ काम रोज़ करने के बजाय हफ्ते में 1 या 2 बार करें। मसलन खाने की तैयारी, मील प्रेप। रोज़ाना किचन में घंटों लगाने के बजाय हफ्ते में 1 बार सब्जियां काट कर रखना या सालन बनाकर फ्रीज करना। घर की गहरी सफाई। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करने के बजाय एक दिन मखसूस करना जिसमें पूरे घर की अच्छी तरह सफाई की जाए। ग्रोसरी और ख़रीदारी। रोज़ाना बाजार जाने के बजाय पूरे हफ्ते की ज़रूरत की फहरिस्त बनाकर एक ही चक्कर में सब ले आना। रोज़ाना सुबह ऑफिस या यूनिवर्सिटी जाने से पहले इस्त्री करने के बजाय हफ्ते में 1 बार तमाम जोड़े तैयार कर लेना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हफ्ते में 2 बार पानी देना काफ़ी होता है। हर वक्त नोटिफिकेशंस देखने के बजाय हफ्ते में कुछ वक्त मखसूस करना जब आप अपडेट्स चेक करें। अगर आप अपने दिन को मुनज़्ज़म कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मकसद ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून हासिल करना है। जब आप अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करती हैं तो ना सिर्फ आपका दिन बेहतर होता है, बल्कि आपकी तवानाई भी बढ़ती है। और सबसे अहम बात, आप खुद को बेहतर महसूस करने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आज से कौन सी एक छोटी सी आदत बदलने जा रही हैं। हो सकता है आपका एक कदम किसी और के लिए भी हौसला बन जाए। इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने दिन को आसान और मुनज़्ज़म बना सकें। और अगर आप ऐसी मज़ीद आसान और हकीकत पर मबनी टिप्स देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखें, कामिल होना ज़रूरी नहीं, बेहतर होना काफ़ी है।